खैर आगे बढ़ते और आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसमें आवारा कुत्तों, पशुओं, मवेशियों के नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए। और एक बार फिर से इस फैसले को लेकर देश में विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड जैसे स्थानों पर कोई भी आवारा कुत्ता न रहे। अगर इन जगहों पर अभी आवारा कुत्ते मौजूद हैं तो स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन्हें पकड़कर डॉग शेल्टर्स में भेजा जाए। आम जनता को एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा जिस पर इन स्ट्रीट डॉग्स और मवेशियों की शिकायत हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी अगर स्ट्रीट डॉग को नसबंदी के बाद उस जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया था। इन्हीं दिशा निर्देशों में यह भी लिखा है कि स्कूल, अस्पताल, बाकी दूसरे संस्थानों में बाउंड्री फेंसिंग करानी होगी ताकि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको वहां अंदर आने से रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन हो, नगर निगम को नियमित रूप से इन संस्थानों का निरीक्षण भी करना होगा ताकि ये सुनिश्चित हो कि इन संस्थानों के परिसर में स्ट्रीट डॉग्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर जारी किए जिसमें हाई कोर्ट ने सड़कों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट का यह फैसला अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू करना होगा। इन राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर गाय, भैंस और स्ट्रीट डॉग्स ना घूमें। अदालत ने यह भी कहा है कि सभी राज्यों के नगर निगम, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर इन इलाकों की पहचान करें जहां ये स्ट्रीट डॉग्स हो, भैंस, कुत्ते सड़कों पर दिखते हैं। इसके अलावा ऐसी हाईवे पेट्रोल टीमें बने जो लगातार 24 घंटे सातों दिन आवारा मवेशियों को और कुत्तों को हाईवे से हटाने का काम करें। हर हाईवे, हर एक्सप्रेसवे पर हेल्पलाइन नंबर बोर्ड साफ साफ लिखा जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आवारा मवेशी दिखने पर सूचना दे सके।